अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज का हमारा टॉपिक है स्टाइल। किस चीज़ का स्टाइल? हेडिंग का स्टाइल। आज हम हेडिंग का स्टाइल जो बनाना, अप्लाई करना और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर चुके होंगे तो आप स्टाइल का रिबन देखेंगे तो उसमें आपको ये छोटा सा एरो नज़र आएगा जिसमें बने बनाए बिल्ट इन स्टाइल आपको दिखाई देंगे। ये देखें, मैं मुख्तलिफ़ स्टाइल अप्लाई करता हूँ, सो मुख्तलिफ़ किस्म का मेरा डिज़ाइन हो जाता है। अब आप फ़र्ज़ करें कि मुझे इनमें से कोई भी स्टाइल पसंद नहीं आया, मैं अपनी मर्ज़ी का एक ब्यूटीफुल सा स्टाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं अपनी मर्ज़ी की फॉर्मेटिंग अपनी टेक्स्ट को दूंगा। मैं बोल्ड करता हूँ। मैं इसका साइज़ जो है हेडिंग का, मैं चाहता हूँ कि वो 16 हो। मैंने 16 साइज़ सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अटैलिक भी हो, तो मैंने अटैलिक भी अप्लाई कर लिया। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है वो थीम कलर में से मैं लेता हूँ। अब मैं टेक्स्ट का कलर चूज़ करता हूँ, तो जो आप लोगों को जो कलर पसंद हो सो आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, मैं कहता हूँ ये ठीक है। और मैं चाहता हूँ, और इसके नीचे मैं लाइन भी लगाना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ। सो ये हो गया, ये मेरी एक कंप्लीट हेडिंग बन गई। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं इस लेसन में हेडिंग दूँ वो बिल्कुल सेम हो, उनमें कोई फ़र्क ना आए। तो मैंने इसको, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आया और आप देख सकते हैं ये लिखा है कि सेव सिलेक्शन एज आ न्यू क्विक स्टाइल। तो मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया तो वो मुझसे आप पूछ रहा है कि आपने स्टाइल का नाम क्या देना है। मैं कहता हूँ कि इसको मैं नाम दे रहा हूँ माई स्टाइल का। मैंने माई स्टाइल लिखा और ओके। जो ही मैंने ओके किया तो स्टाइल की लिस्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो माई स्टाइल के नाम से जो मैंने हेडिंग बनाई है वो सेव हो चुकी है। अब मैं जस्ट इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और अप्लाई करूँगा। आप देख सकते हैं कि दोनों टेक्स्ट हर लिहाज से सेम हो चुके हैं। दोनों हेडिंग हर लिहाज से सेम हो चुकी हैं। फ़ॉन्ट कलर के लिहाज से, फ़ॉन्ट साइज़ के लिहाज से, बोल्ड के लिहाज से, अटैलिक के लिहाज से, जो मतलब कि इसमें एक ज़र्रे का भी फ़र्क नहीं है। सेम, इट इज़ सेम। अच्छा, अब मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और हेडिंग का स्टाइल अप्लाई कर लिया। सो मेरा ये स्टाइल जो बन गया। अब आपको हेडिंग का स्टाइल तो बनाना आ गया होगा। जी सर। चलें, अगला है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये फ़ॉन्ट के रिबन में हम जो है फॉर्मेटिंग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। क्या हमने जो भी इसके ऊपर बोल्ड, अटैलिक, फ़ॉन्ट साइज जो भी हम अप्लाई कर चुके हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। सो अगला इसके अंदर है चेंज स्टाइल। स्टाइल सेट में सबसे पहला है स्टाइल, और स्टाइल में सबसे पहले हैं फ़ॉन्ट। इसमें आप देखेंगे कि जो है ना कि हेडिंग का कलर तब्दील नहीं हो रहा, जबकि फ़ॉन्ट तब्दील हो रहा है। ये देखें, ये हो गया, ये हो गया, सारे ये वाले। अगला इसमें है कलर। तो कलर में क्या होगा? हेडिंग का सिर्फ कलर तब्दील होगा, उसका फ़ॉन्ट या जो टेक्स्ट है वो तब्दील नहीं होगा। ये देखें, मैंने ये फ़्लो अप्लाई किया, कितना प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है। अगला इसमें है फ़ॉन्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑफिस, ऑफिस टू, ऑफिस क्लासिक और क्लासिक टू, एपेक्स है, ईटीसी। ये कुछ फ़ॉन्ट उसने दे दिए हैं, फ़ॉन्ट सेट है इसमें। हेडिंग का भी फ़ॉन्ट चेंज होगा और पैराग्राफ का फ़ॉन्ट भी चेंज होगा।
ये काफ़ी सारे हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला इसमें है सेट एज डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब है जो मैंने चेंजेस कर ली है ये मेरे डिफ़ॉल्ट पेज पे ये चीज़ें आएँ। जो ही मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूं तो ये सारी की सारी सेटिंग ऑलरेडी अप्लाइड आए जो भी हम टेक्स्ट को टाइप करें। तो आज का टॉपिक हमारा क्लोज हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो आपको? अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।